वो मसीहा के आने की रात है। खुदा का बेटा मसीहा मुंजी इस दुनिया में आज जाहिर होगा। 11वें महीने की 28 तारीख को एडवेंट सीजन जो है, मसीहा के आने की खुशखबरी का पैगाम शुरू किया गया। तब से लेकर के आज तक हम खुदा के बेटे मसीहा के आने का जिक्र कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि चर्च के अंदर बड़ी बड़ी सभाओं में एक दिन ही कलाम होता और पूरा हो जाता, और खुदा के फजल से हम पिछली 28 तारीख से आज तक रोज नया कलाम है। मसीहा के आने के बारे में रोज एक नई चीज जो है वो आपको मिल गई, वरना हर एक जगह क्रिसमस वाले दिन क्रिसमस का प्रचार होके पूरा कर दिया जाता है। और हमें एक महीना हो गया, हम रोज ब रोज मसीहा के लिए एक नई बात जो है वो सीख रहे हैं। मेरे बच्चों, बाइबल के अंदर कम से कम 300 बार भविष्यवाणियां की गई हैं मुंजी के आने के लिए। आज दुनिया का मुंजी जो है वो पैदा हुआ, नजात दहिंदा पैदा हुआ है, खुदा का बेटा पैदा हुआ है, और यही मसीह प्रभु है। लूका के इंजील निकालेंगे, उसका 11वां 2 बाब 11 आयत का दूसरा हिस्सा जो है, जो आज पैदा हुआ है यही दुनिया का मुंजी है। दुनिया का मुंजी का काम पढ़ेंगे दोस्त, लूका 2:11 का दूसरा हिस्सा। और यही मसीह प्रभु है, यही नजात दहिंदा है, यही उद्धार करता है, यही मसीहा प्रभु है, यही दुनिया का मुंजी। और 12वीं आयत में लिखा है, और उसका तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा निशान होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। पढ़िए। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तुम्हारे लिए उसकी पहचान ये होगी। कैसे पहचानोगे उसे? कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। मुझे लगता है कि उस दिन दुनिया में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, वो एक ही पैदा नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, पर वो सारे के सारे मसीहा नहीं हैं। किसी और बच्चे के लिए सितारा नहीं चला होगा, किसी और बच्चे के लिए फरिश्ते नहीं आए होंगे, सिर्फ और सिर्फ उस मुंजी के लिए खुदा का पैगाम आया, फरिश्ते आए, बाकियों के लिए नहीं आए। और उन बच्चों में तुम मुंजी दाता को कैसे पहचानोगे, उसका पता कैसे पाओगे? आज का बड़ा बेहतरीन आयत है और बेहतरीन डिवोशन है, क्योंकि आज 24 तारीख है और आज की रात जो है वो मुंजी दाता के आने की रात है। हम पिछले 1 महीने से उस यात्रा में चल रहे हैं, आज हम पहुंचने वाले हैं। आज सीधा निशान हमारे सामने है और उसका पता ये है, उसका निशान ये है। उसको कैसे पहचानोगे? और उसकी पहचान आज बताई गई है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। पढ़ दीजिए दोबारा। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ
ये निशान है उसका, ये पता है उसका, ये पहचान है उसकी। बालक तो बहुत होंगे, लेकिन ये बालक जो मुंजी दाता है, दुनिया का खालिक है, दुनिया का मालिक है, उद्धार करता है, नजात दहिंदा है, उसका निशान ये होगा कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उस चरनी के अंदर, उस कपड़े के अंदर वचन के धारी हुआ है। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है, खुदा का कलाम जो है वो उस कपड़े में लिपट करके चरनी में पड़ा हुआ है, वचन के धारी हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो परमेश्वर मसीहा है जो आज कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ तुम पाओगे, ऐसा लिखा है। बड़ी छोटी सी बात है, हर एक बच्चे को कपड़े में लपेटा जाता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे संभाला जाता है, उसे गरमाइश दी जाती है, दुनिया के खतरों से बचाया जाता है। आज बताऊंगा कि वो कपड़ा क्या है, वो जो कपड़े में लिपटा हुआ परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो कौन कौन से कपड़ों में लिपटा हुआ। आपकी नजर उस एक कपड़े पे होगी। बड़ी आसान एक छोटी सी बात है, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और उसका मतलब बताने जा रहा हूं। उसने मनुष्य का रूप धारण किया है, वो आसमानी बादशाह होता हुआ मेरी तरह और आपकी तरह आ गया है। तो पहला बताने जा रहा हूं कि वो मानवता के वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। तुम उसे मानवता के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। वो बादशाहों का बादशाह होता हुआ इंसान बन गया है, आदमी बन गया है, मानव बन गया है। सबसे पहला है कि वो मानवता के कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, पहला। दूसरा है वो आप लोगों को वैभव और ऐश्वर्य के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। भजन जबूरों की पोथी निकालेंगे, उसका 104 बाब, उसकी पहली आयत का दूसरा हिस्सा बयान करता है कि वो वैभव के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वो ऐश्वर्य के वस्त्र में लिपटा हुआ उसे तुम पाओगे। वो आसान कपड़ा नहीं है, वो मामूली कपड़ा नहीं है जिसमें वो लिपटा हुआ। बड़ी 104 पहली आयत का दूसरा हिस्सा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। जितना कहा जाए मेहरबानी से उतना पढ़े। मैं आयत का आपको हिस्सा भी बता देता हूँ। पहला हिस्सा पढ़ना है, दूसरा हिस्सा पढ़ना है, तीसरा हिस्सा पढ़ना है, बीच का हिस्सा पढ़ना है। आपने वो मजा नहीं आया, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो वैभव के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, तुम उसे ऐश्वर्य के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। वो आम कपड़ा नहीं है, तुम उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फिर से पढ़िए, वो आए। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तू वैभव के वस्त्र में, तू ऐश्वर्य के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, तुम उसे उजाले के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। दूसरी आयत है, उसका पहला हिस्सा बयान कर रहा है। जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। हाँ, वो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। तुम उस बालक को उजाले के कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। वो सन के वस्त्र में लिपटा हुआ तुम उसे पाओगे। आगे बहुत जगह पे लिखा हुआ है, वो सन के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, तुम उसे दास रूपी वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। फिलिपियों
2 बार उसकी साथियां बयान करती, तुम उसे दाह नोट करते जाए। मैंने पहले बताया कि वो सन के वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। वो दानियल नबी की किताब है, उसका 10वां उसकी 5वीं आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलिपियों 2:7, तुम उसे दास रूपी वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। तुम उसे मनुष्य रूपी वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे और तुम उसे उद्धार के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। ये उसका निशान है, ये उसकी निशानियां हैं। तुम्हारे लिए उसका एक पता होगा, तुम्हारे लिए उसका एक निशान होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तुम उसे धर्म की चादर में लिपटा हुआ पाओगे। कितने निशान हैं। अगर आप उसका एक निशान भी याद रख लें तो आप बिल्कुल सही ठिकाने पर पहुंच जाओगे। तुम्हारे लिए उसका पता ये होगा कि तुम एक बालक को चरनी में पड़ा हुआ कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। मिल गया नहीं फिर 2:7 पूरी कर सकते। हाँ जी, दास रूपी वस्त्र में वो दास बन गया है। बादशाहों का बादशाह दास बन के चरनी में पड़ा हुआ है। वो उद्धार, यशाया 61 के 10वीं का दूसरा हिस्सा, वो उद्धार के वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। इतनी सारी निशानियां हैं। वो धर्म की चादर में तुम उसे लिपटा हुआ पाओगे। और 10वां वस्त्र बयान कर रहा हूं। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे वस्त्रों में लिपटा हुआ बता दिया आपको। 10वीं किस्म का वस्त्र है कि तुम उसे लहू से सने हुए वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। वो कुर्बानियों के वस्त्र में आपको मिलेगा। वो कुर्बान होगा। वो लहू से सने हुए वस्त्र में लिपटा हुआ तुम उसे पाओगे। वो राजाओं के वस्त्र में लिपटा हुआ तुम उसे पाओगे। खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। मैंने आपसे कहा कि 24 तारीख को मैं एक बेहतरीन डिवोशन पेश करूंगा। 28 नवंबर को फर्स्ट एडवेंट संडे वाले दिन मैंने क्रिसमस का पैगाम शुरू किया था और खुदा का शुक्र है कि आज 24 तारीख तक क्रिसमस का पैगाम चल रहा है। इतना लंबा क्रिसमस का प्रोग्राम जो है डिवोशन मैंने कहीं नहीं चलती देखी और हम पूरे महीने क्रिसमस पे बात करते चले जा रहे हैं। मैं सोचा था आप लोग बोर हो जाओगे एक ही चीज को सुनते सुनते, लेकिन हर दिन खुदा ने हमें एक नया टॉपिक जो है वो दिया है। तो मुझे एक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, जब मैं आज की बाइबल स्टडी पर गौर कर रहा था तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर मैंने जब इसे पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा, तो वहां लिखा हुआ है कि वो एक स्वाडलिंग कपड़ों के अंदर पड़ा हुआ पाओगे। She will wrap him in a swaddling cloth. मैंने जब जानना चाहा ये स्वेडलिंग क्लोथ क्या होता है तो मुझे बहुत सारी अजीब बातें पता लगी। आज बयान नहीं करूंगा। वो देखो, स्वेडलिंग क्लोथ का मतलब है वो देखो, वो खुदा का मेमना जो सारे लोगों के गुनाहों को उठा देगा। आज का टॉपिक नहीं, फिर किस दिन खुदा ने चाहा तो उस पर हम बातचीत करेंगे। आज मैंने आपसे गुजारिश की, आपको उसका पता बताया कि उसका निशान ये होगा, उसका पता ये होगा आप लोगों के लिए कि आप एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। मेरी उम्मीद है कि आज रात आप उस बालक की तलाश में निकलेंगे, उस पते पर पहुंचेंगे जो पता आपको बताया गया है। जब आप
अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे, अपने कामों को इस्तेमाल करेंगे, अपनी बातों को इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धि अपनी अकल को इस्तेमाल करेंगे, वो खुदा के रास्ते पर चलने का एक निशान है। आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है कि आज शाम आप खुदा के दर्शन करेंगे कि आपके लिए एक मुंजी दाता पैदा हुआ है, और यही मसीहा। खुदा आपको बरकत दे, आपको बहुत आशीष दे। आपके घरों में आज का दिन जो है वो ऐश्वर्य का हो, वैभव का हो, खुशियां ही खुशियां हो। आपके बच्चे आपके घर में लहलहाते फूल की तरह आपकी मेज के चारों तरफ घूमने लग जाए। आप खुशियां बांटे, खुशियां ले ले, ये खुदा की चाहत है। इसीलिए तो उसने अपना इकलौता बेटा आपको कपड़े में लपेट कर चरनी में भेज दिया है। खुदा आपको बरकतों से मामूद करे, आपको बहुत सारी आशीषें बरकतें। हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने